दरभंगा एम्स। केंद्र ने दूसरी जमीन मांगी तो नीतीश ने साफ किया इनकार, कहा मत करो, हमको क्या है। दरअसल आपको बता दें कि दरभंगा में जो एम्स बनना था अब वह नहीं बनेगा। आज नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को साफ साफ कह दिया मत करो, हमको क्या है। आगे जब केंद्र वाली सरकार हटेगी तो अच्छे अच्छे काम होंगे। दरअसल आपको बता दें कि एम्स बनाने के लिए राज्य सरकार ने दरभंगा में जो जमीन उपलब्ध कराई थी उसे केंद्र सरकार ने अनफिट करार दे दिया है। केंद्र सरकार ने दूसरी जमीन देने की मांग की थी, लेकिन आज नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि अब दूसरी जमीन नहीं मिलेगी, यानी कि दरभंगा में फिलहाल कोई एम्स नहीं बनेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बनाने का फैसला लिया था। इसके लिए राज्य सरकार को जमीन देना था। बिहार सरकार ने शोभन बाईपास पर एम्स के लिए 151 एकड़ जमीन देने का फैसला भी ली थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उस जमीन को एम्स के निर्माण के लिए सही नहीं पाया है। दरअसल पिछले 27 अप्रैल को ही केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की टीम ने उस जमीन को देखा था। उसके बाद सौंपी गई अपनी रिपोर्ट पे टीम ने कहा कि एम्स बनाने के लिए दी गई जमीन काफ़ी नीचे है। भवन निर्माण के लिए यहाँ मिट्टी की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। यहाँ की जमीन में फैलने और सिकुड़ने की काफ़ी संभावना है। ऐसे में अगर बिल्डिंग बनाई गई तो उसकी सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। इंजीनियरिंग के लिहाज से भी जमीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। वहाँ की जमीन कॉटन ब्लैक लैंड है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार की टीम ने कहा कि राज्य सरकार ने दरभंगा में जो जमीन दी है उस पर एम्स बनाने में पैसे और समय दोनों की बर्बादी होगी। यह करीब 23 फीट गहरा है। इसकी भराई बहुत ही मुश्किल है। इसमें ना सिर्फ प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा बल्कि समय भी ज्यादा लगेगा। इस जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता भी भवन निर्माण के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आसपास के इलाकों में जल जमाव की भी समस्या होती है। केंद्र सरकार की टीम की रिपोर्ट आने के बाद उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर एम्स के लिए दूसरी जमीन देने की मांग की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शोभन बाईपास की जमीन को अनफिट करार देते हुए इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। आपको बता दें कि इसके बाद से केंद्र सरकार की चिट्ठी आई और उसके बाद नीतीश कुमार जमकर बरस गए। नीतीश ने कहा कि उन लोगों का हये है, जब हम कोई अच्छा काम करने के लिए सुझाव देंगे तो वो लोग सुनेगा, मत करो हमको क्या है। आगे ये लोग जब हटेंगे तो अच्छा काम होगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने बहुत अच्छी जमीन दी थी, लेकिन केंद्र सरकार हमारे काम में अड़ंगा डाल रही है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि दरभंगा में एम्स बनाने के लिए शोभन बाईपास पर जो जमीन दी गई थी उससे पूरे जिले का विकास हो जाता। कितना अच्छा जगह है। इसका मतलब है कि केंद्र की सरकार को कोई और दिमाग होगा, उनको कोई दिमाग दे रहा होगा। हमको इससे क्या मतलब है। हम तो चाहे थे कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को ही एम्स बना दिया जाए। वे लोग नहीं माने, तब दूसरी जमीन दिए। वहाँ 4 लेन की सड़क बना रहे थे, कितना विस्तार हो जाता। बाहर से आने वाले लोगों को भी काफ़ी सुविधा होती। तो इस तरह से आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने यह सारी चीज़ें कही है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार दरभंगा में एम्स बनाने के लिए दूसरी जमीन नहीं देगी। वहीं केंद्र सरकार कह रही है कि जो जमीन मिली है उस पर एम्स की बिल्डिंग बनाना संभव नहीं है। ऐसे में तो साफ है कि अब दरभंगा एम्स का निर्माण नहीं होगा। नीतीश ने यह भी कह दिया है कि जब केंद्र की भाजपा सरकार हटेगी तभी अच्छे काम होंगे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो उत्तर बिहार के लोगों का एम्स में इलाज कराने का सपना अब पूरा नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के परिसर में 81 एकड़ की जमीन अलॉट की गई थी। केंद्र सरकार ने दूसरी जमीन की मांग की तो डीएमसीएच परिसर के बजाय एक में शोभन बाईपास पर 151 एकड़ जमीन देने का फैसला लिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने कह दिया है कि वहां एम्स बनाया ही नहीं जा सकता। और वहीं अगर बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने भी इस जमीन देने से साफ इनकार कर दिया है। तो यह बात तय है कि अब वहां एम्स नहीं बनेगा। और अगर बात करें नीतीश कुमार की इस बात की कि जब केंद्र की सरकार हटेगी तो अच्छे काम होंगे, तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र की सरकार कब हटती है और कब बिहार में एम्स का निर्माण होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आपका इस पे क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।